यह कहानी रामगढ़ के एक छोटे से गांव की है। अमावस की रात थी। आसमान में चांद का कोई नामो निशान नहीं था। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक गए थे। इस गांव में अमावस की रात एक अलग ही भय था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हर अमावस की रात अजीब घटनाएं घटती थी और कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे कि वहाँ कोई भी नहीं जाता, खासकर अमावस की रात। लेकिन राजू जो एक नौजवान लड़का था, इन बातों को झूठ और अंधविश्वास मानता था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और देखूंगा कि आखिर सच क्या है। राजू के दोस्तों ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा, अगर कोई सच में गायब हो रहा है तो देखना आज मैं क्या करता हूँ। वह अपने साथ एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर चल पड़ा। रात के लगभग 10 बजे थे जब राजू ने उस हवेली के सामने कदम रखा। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे चिरचिरा रहे थे। हवेली के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी शाखाएं हवेली के ऊपर झुकी हुई थी। जैसे ही राजू ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बाहर की अपेक्षा कहीं ज़्यादा डरावना था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने साहस को बनाए रखे हुए आगे बढ़ता गया। अचानक हवेली के अंदर से एक दरवाजे की जोर से बंद होने की आवाज़ आई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे हवा का असर समझकर नज़रअंदाज किया। वह हवेली के बड़े से हॉल में पहुंचा, जहां चारों तरफ पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर बिखरे पड़े थे। हॉल के एक कोने में एक बड़ा आईना लगा हुआ था जो देखने में बहुत पुराना और रहस्यमय था। जैसे ही राजू ने उस आईने के सामने आया, उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसके मन में थोड़ा डर समाने लगा, लेकिन वह अभी भी खुद को हिम्मत दे रहा था। थोड़ी ही देर में हवेली के अंदर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ बहुत ही करुण और दर्द भरी थी। राजू ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन आवाज़ें और तेज होने लगी। उसने आवाज़ का पीछा करते हुए हवेली के नीचे के तहखाने की तरफ जाने का निर्णय लिया। तहखाने की सीढ़ियाँ बहुत पुरानी थी और उसमें से कुछ टूट चुकी थी। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे घुटन भरी बदबू का एहसास हुआ। तहखाने में पहुंचकर उसने अजीब सी चीज़ें देखने को मिली। दीवारों पर पुराने ज़माने की कुछ तस्वीरें थी जिसमें लोग किसी अनुष्ठान में भाग लेते दिखाई दे रहे थे। उस माहौल में डर और भी गहरा हो गया था। अचानक तहखाने के एक कोने में उसे किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई दी। राजू ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में फेंकी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक उसके सामने एक साया प्रकट हुआ। वह एक औरत की आकृति थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, जिसके बाल उसके चेहरे के सामने लटके हुए थे। उसकी आंखें लाल जल रही थी। राजू की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए हो। वह औरत धीरे धीरे राजू की तरफ बढ़ने लगी। उसकी हर कदम के साथ राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें भय से फैल गई। औरत ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजू की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे जाने दो, मैं बस देखना चाहता था। वह औरत ठंडी आवाज़ में बोली, यह जगह उन लोगों के लिए है जो अमावस की रात यहाँ आते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते।
यह सुनकर राजू को समझ में आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुका है। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की और जैसे तैसे तहखाने से बाहर की ओर भागा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह औरत अभी भी उसके पीछे है। राजू ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और हवेली से बाहर आ गया। वह हाँफते हुए गांव की तरफ भागा। गांव पहुंचते ही उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसके दोस्त और परिवार वाले तुरंत बाहर आए और उसकी हालत देखकर घबरा गए। राजू बुरी तरह से काँप रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर सब समझ गए कि उसने हवेली में कुछ ऐसा देखा है जो कोई भी नहीं देखना चाहता। गांव के बुजुर्गों ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम वापस आ गए। अमावस की रात उस हवेली में जाना मौत को बुलावा देना है। कई लोग वहां गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। उस रात के बाद से राजू ने कभी भी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव में अब भी अमावस की रात को लोग अपने घरों में ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रात कुछ अजीब ऐसा होता है जो इंसानी समझ से परे है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की भूतिया कहानी के बारे में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी कहानियाँ लेके आते रहते हैं।